हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड ट्यूबलाइट टेक्नीशियन और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। यार देखो, मेरे पास में भी कुछ क्लाइंट आए थे 2 दिन 3 दिन पहले की बात है मेरी वर्कशॉप पर। जैसे कि आप सभी को पता है मेरी वर्कशॉप दिल्ली के अंदर, और वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। तो वो क्लाइंट मेरे से कहते हैं कि भाई मेरी गाड़ी की जो एवरेज है वो बहुत कम है, एवरेज बिल्कुल नहीं दे रही मेरी गाड़ी, और मैं बहुत परेशान हूँ एवरेज करके। मैं करूँ क्या भाई? पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 100 रुपये लीटर क्रॉस कर रहा है पेट्रोल। तो ये मैंने देखा यार, उनकी गाड़ी का जो प्लग था, स्पार्क प्लग। देखो यार, एवरेज चेक करने का जो तरीका होता है ना, वैसे मैकेनिक के लिए एक बहुत सिंपल तरीका होता है। उसका स्पार्क प्लग वो खोलते हैं और स्पार्क प्लग खोल के चेक करते हैं। अगर स्पार्क प्लग बहुत ज़्यादा काला है, सूखा काला है, ड्राई काला है, तो आपकी जो स्कूटी है, जो ये मोटरसाइकिल है, दोनों का सिमिलर होता है, तो वो वाकई में आपकी स्कूटी जो है, बाइक जो है, एवरेज कम दे रही होती है। अगर आपकी स्कूटी का या बाइक का प्लग जो है वो सूखा है और काला भी नहीं है, और एकदम बहुत ज़्यादा ब्राउन यानी डार्क चॉकलेटी भी नहीं है, बस ऊपर का जो पॉइंट है वो वाइट है और नीचे का जो पॉइंट है, साइड वाला सरफेस ब्लैक है। बहुत ही सिंपल बताऊं तो मैं आपको, एकदम प्लग की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसी कंडीशन में आपकी गाड़ी की एवरेज अच्छी दे रही होती है। अब यहाँ पे दो चीज़ थी, दो कस्टमर थे। एक बोल रहा था भाई मेरी गाड़ी की एवरेज बिल्कुल नहीं दे रही, दूसरा भी ये बोल रहा था। पर पहले के कस्टमर को जब मैंने प्लग चेक किया तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन थी प्लग की, और एकदम एवरेज बिल्कुल ठीक थी। दूसरे का प्लग जब मैंने चेक किया तो बिल्कुल काला प्लग था और एवरेज वाकई में कम थी, पर दोनों के ही क्वेश्चन सेम थे। तो ये जो दूसरे का जो क्वेश्चन सेम था ना, इस दूसरे के क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए मैं आपसे दो बातें कहूंगा, जो आपके मन में डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, आप अगर मोटरसाइकिल की या स्कूटी की एवरेज चेक करने जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो आपको नोटिस करनी है कि एवरेज चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही होता है कार्बोरेटर। अगर आपकी स्कूटी या बाइक पेट्रोल वाले में, मतलब कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, फ्यूल पंप वाली नहीं है, मैं फ्यूल पंप वाली की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा पर बाद में, अभी इस वाली। तो अगर आपकी गाड़ी कार्बोरेटर वाली है तो उस कार्बोरेटर को ऑफ किया, और उस ऑफ में ही आपने मोटरसाइकिल को अपनी चलाया, और चलाने के बाद जो पेट्रोल कार्बोरेटर में बचा होता है वो सुखा दिया, बिल्कुल ड्राई कर दिया। आपकी स्कूटी या बाइक बिल्कुल बंद हो गई, अब चलने की कगार पर नहीं है। आपने एक बोतल ली, उस बोतल में 100 ग्राम या फिर 100 ml या 50 ml पेट्रोल डाला। अगर 100 ml डालते हो तो 100 ml पेट्रोल में आपने गाड़ी चलाई। अब चलाने के बाद आपकी जो बाइक है, स्कूटी है, कुछ भी है, तो वो 30 या मतलब कहूँ तो 3 किलोमीटर गाड़ी चलती है 100 ग्राम में, 100 ml में। तो इससे होता साबित ये है कि 100 ml में अगर 3 किलोमीटर चल रही है तो इसका मतलब 30 किलोमीटर की एवरेज दे रही है आपकी वो 10 मतलब 1 लीटर पेट्रोल के अंदर। अगर वो 4 किलोमीटर चलती है तो 40 की एवरेज दे रही है, 5 किलोमीटर चलती है तो 50 की एवरेज दे रही है। बट अगर इसके अलावा कोई और तरीका आप अपनाते हो तो बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है वो, क्योंकि एवरेज को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें टंकी वाला जो पार्ट है उसको अलग करना पड़ता है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास ये बोतल वाला झंझट नहीं है, उसके बाद भी आइडिया लेना है एवरेज का कि एवरेज वाकई में सही है या गलत है, तो इसका एक सिंपल तरीका बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा। क्योंकि यार देखो, पेट्रोल पंप पे भी 99.9% पेट्रोल पंप ऐसे होते हैं जहां पे पेट्रोल पंप पे टाका लगता है, और टाका लगने में आपकी स्कूटी में, अगर आप स्कूटी या बाइक में अगर आप पेट्रोल डलवा रहे हो 4 लीटर तो डलेगा 3.5 लीटर, ऐसा होता है, मैंने देखा है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है पेट्रोल पंप पे जॉब भी करता है, मेरे को बता रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, टाका लगने के चांसेस बहुत है। हम जब जीरो से देखते हैं, जीरो से नहीं उठता वो टाका मीटर जो है, कभी भी नोटिस करना, जीरो से नहीं उठेगा, 456 ऐसे उठेगा, और जब आप पूछोगे तो फिर वही फालतू की बातें। ठीक है, तो आपको बचना कैसे इन सब चीज़ों से? बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल को लो, पूरा फुल टैंक कर दो उसका। पूरा फुल टैंक कितना? जो ऊपर की सरफेस होती है उसको हल्का सा डाउन कर दो। आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लो कि हाँ मैंने पूरा फुल टैंक इतने में कर दिया है। उसके बाद अपनी मोटरसाइकिल चलाओ और रीडिंग नोट कर लो। रीडिंग नोट करने के बाद आप उसको चलाते रहो। जैसे ही वो रिजर्व लग जाए, तो रिजर्व लगते ही अपने बैग में 1 लीटर पेट्रोल डाल लो अलग से। आप अपने बैग में 1 लीटर की पेट्रोल की बोतल ले लो और उसको डाल के संभाल के रख लो। ठीक है, ये देखो सिंपल तरीका बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, वो आपको मैं आगे वीडियो में बता दूंगा फिर कभी। तो ये जो 1 लीटर बोतल में पेट्रोल आपने डाला है, इसको अभी बैग में रखो, और जैसे ही गाड़ी आपकी रिजर्व लगती है, मेन में बिल्कुल बंद हो जाती है, तो आपको क्या करना है, वो रीडिंग नोटिस करनी है। ठीक है, अब रीडिंग जब नोटिस करोगे तो इस रीडिंग को ध्यान से आप देखते रहना, साइड में रख लेना। 1 लीटर बैग में से पेट्रोल की बोतल निकालनी है और उस पेट्रोल टैंक के अंदर डाल देनी है। पेट्रोल टैंक में बोतल डाल रहे हो तो एक तो इस साइड पेट्रोल जाता है, इस साइड जाता है, तो कोशिश यही करें पेट्रोल को इस साइड की तरफ डालें, जिधर पेट्रोल की तरफ मतलब पेट्रोल की होती है या जिधर मैग्नेट होता है। ठीक है, डालें। उसके बाद नोटिस करें, उसके बाद रिजर्व लगने तक वेट करें, और जैसे ही रिजर्व लग जाता है उसको फिर से रीडिंग को नोटिस करें। अब अगर मान के चलो उस 1 लीटर पेट्रोल में अगर आपकी स्कूटी है, मतलब मोटरसाइकिल, 50 की एवरेज दे रही है, तो ये एग्जैक्ट नहीं होता है, याद रखना। 50 का मतलब आपकी स्कूटी जो है या बाइक जो है वो 45 से 50 के बीच में एवरेज दे रही है।
ठीक है ना, ज़्यादा भी जैसे कम है, क्योंकि पेट्रोल जब हम डाल रहे हैं उसके अंदर तो पेट्रोल थोड़ा बहुत इधर भी रह जाता है, थोड़ा बहुत इधर। अगर 100 ml पेट्रोल, थोड़ा सा 100 ml पेट्रोल वो 1 लीटर से थोड़ा सा कम हो गया, तो आप ये मान के चलना कि 100 ml जो पेट्रोल होता है वो आपकी पूरी की पूरी 5 किलोमीटर कम चल रहा है। क्योंकि 50 की एवरेज अगर बाइक देगी तो 100 ml में 5 किलोमीटर चलेगी, और अगर 40 की एवरेज देगी तो 100 ml में 4 किलोमीटर चलेगी। तो 100 ml पेट्रोल में बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए कभी भी एवरेज को आप नापने की कोशिश कर रहे हो तो एग्जैक्टली कभी नहीं होगा। ये जो बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट आते हैं और बोलते 65 की एवरेज दे रही है, 66 की एवरेज दे रही है, तो भैया 65-66 कुछ नहीं होता। एग्जैक्ट एवरेज हमेशा नापने के लिए, और पहली बार तो एग्जैक्टली एवरेज नापती ही नहीं है, ये बताऊँ तो उसके लिए मशीन लगानी पड़ती है, बहुत महंगा जुगाड़ होता है उसके लिए। मशीन लगाना या बहुत बड़ा जुगाड़ करना समझदारी नहीं है। ये जो तरीका बताया है इसको अपनाओ और इसको समझो और इसको जानो, क्योंकि इससे सबसे बेस्ट तरीका यही है जो सबसे सस्ता है। अगर आप किसी मैकेनिक से बोलोगे भैया मेरी गाड़ी की एवरेज चेक कर ले, तो वो चेक क्या करेगा, सिर्फ प्लग खोल के देखेगा, प्लग खोलने के बाद उसे परफॉर्मेंस सही, मेरी गाड़ी की एवरेज बढ़िया है। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, कार्बोरेटर में क्या होता है, जब हम गाड़ी को तेज चलाते हैं 40-50 की स्पीड में, तो कार्बोरेटर में कचरा होने पर नीचे से पेट्रोल निकलता है। अब जब नीचे से पेट्रोल गिरेगा तो कार्बोरेटर के अंदर से पेट्रोल जब गिरता ही रहेगा तो प्लग के पास तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, पर आपको एवरेज कम मिलेगी। तो इसलिए आपको अपने कार्बोरेटर को भी प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। एक बात याद रखना, बहुत ज़्यादा जरूरी बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, नॉर्मल पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाओ। अगर आपकी स्कूटी या बाइक नॉर्मल सीसी की है, अगर आपकी मोटरसाइकिल 220 क्रॉस है और आपको 220 सीसी के नीचे भी एवरेज चाहिए, तो भैया नॉर्मल पेट्रोल डलवा के चलाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आती। स्पीड, एक्स्ट्रा पावर, प्रीमियम, ये XP99, ये महंगे महंगे पेट्रोल जो है ना, इनके ब्लास्ट ज़्यादा जल्दी होता है और पावर ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, बस और कुछ नहीं है। एवरेज का मामला भैया स्पीड, एक्स्ट्रा पावर नहीं, नॉर्मल पे जाओ, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी सोचा आपके साथ शेयर करूं एवरेज से रिलेटेड। जो बहुत सारे लोग हैं जो प्लग देख के नहीं समझ पाते, मैकेनिक से बहस करते, तो भाई एक बार इस वीडियो को देख लेना, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आपकी गाड़ी में एवरेज वाकई में कम है तो मेरी वर्कशॉप पे ला सकते हो, मैं आपको एवरेज ऐसे ही कर दूंगा मलाई। नहीं यकीन आ रहा तो आप लेके आओ, देखते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।